निश्चित ही जब आपसी संबंध लोग बहुत गहरे करने लगते हैं ना, उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ तो छुपा होता है। कभी एक दूसरे से प्रेम पाने का स्वार्थ, कभी एक दूसरे का भरोसा पाने का स्वार्थ, कभी एक दूसरे के सहारे जीवन को आगे बढ़ाने का स्वार्थ। हर कुछ में स्वार्थ तो है, ये नहीं कह सकते कि स्वार्थ के बिना है। लेकिन तुम ये भी देखो ना कि इंसान स्वार्थी भाव का है, लेकिन वो होते हुए भी यदि कोई तुम्हारे लिए भी सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर सामने वाला स्वार्थी है, वो तुमसे प्रेम चाहता है, तो तुम भी तो वही चाहते हो ना। तो अगर हर एक चीज़ को स्वार्थ से जोड़ दोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी एक दूसरे का साथ पाकर जब लोग अच्छा काम करते हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़ते चले जाते हैं, अच्छी सुसंगति में जाते हैं, जग कल्याण के कार्य में लीन होने लगते हैं, तो वो संगम अच्छा होता है। तुम सिर्फ इतना समझो ना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और तुम्हारे सर पर जो भी कर्ज है, जो भी ऋण है, तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। व्यर्थ ही किसी पर अपना धन खर्च मत करो, उसी व्यक्ति पर करो जो सच में उसके योग्य है। क्योंकि तुम्हारे पास जो धन आ रहा है वो माँ लक्ष्मी की कृपा से, सीधे कृपा से आ रहा है। किसी महीने कम आ रहा है, किसी महीने ज़्यादा आ रहा है, मगर उनकी कृपा से आ रहा है, उनकी अनुमति से आ रहा है। उसका एक तिनका जो है ना, एक भी कण उसका बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि बर्बाद हुआ तो समझ लो कि वो माँ का अपमान होगा। इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ कि व्यर्थ सब पर खर्चा मत करो। जो उसके योग्य है, जो उस आशीर्वाद को प्राप्त करने योग्य है, सिर्फ उसी पर वो आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। और अपने मन को बहुत सकारात्मक रखो, बहुत साफ रखो। जब भी कोई उल्टी सीधी बातें करे, सुनने का मन ना करे, तो दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लो और ओम साई राम का जाप करना शुरू कर दो। तुम्हें फिर वो जो समझना है समझे, पागल समझना है समझने दो, ठीक है। मगर इस तरह अपने जीवन को दुख से मत काटो, सुख से काटो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, और तुम्हारे लिए जो नए मार्ग खुले हुए हैं उसमें तुम आगे कदम बढ़ा पाओगे, और निश्चित ही तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। जो तुम्हारी आर्थिक चिंताएं हैं ना, वो इस महीने अंत तक पूरी तरह दूर हो जाएंगी। इस चीज़ का मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ। प्रति एक दिन ध्यान करो। अगर जिस दिन ध्यान नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि वो दिन अधूरा ही गुजर गया है। तो बस ध्यान लगाओ, हर एक दिन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करो, साधना करो, जो भी करो। और घमंड, छल कपट, क्रोध, इन सारे भावनाओं से दूर रहो। तुम अगर शाकाहारी भोजन खा सकते हो तो वही खाओ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, पूरे परिवार और जन समाज को सुधारने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। शिव जी के धाम से बुलावा आ गया है तुम्हें, अपनी बहनों के साथ जाओगे।